हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माघ महीने के शुक्ल पक्ष के बुध प्रदोष व्रत की कथा। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुने। प्रदोष व्रत को बेहद फलदायी माना जाता है। इस खास दिन पर जातक उपवास करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को खुशी, स्वास्थ्य, सफलता और मुक्ति का वरदान प्राप्त होता है। सनातन धर्म में बुध प्रदोष का बड़ा धार्मिक महत्व है। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार मनाया जाता है और यह भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष का अर्थ है अंधकार को समाप्त करना। तो आइए दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में बुध प्रदोष व्रत का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। यह व्रत बच्चों के लिए भी बेहद कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं संतान की कामना रखती हैं, उन्हें यह उपवास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव से संतान रत्न की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए भी रखा जाता है। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया शादी हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुँचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह चुपचाप बैठी हुई सोच रही थी। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत से भगवान शिवजी तथा श्री गणेश और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलने लगा। इस कारण हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि जब भगवान शंकर अपनी प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और इसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन का उपवास करने वालों की सभी मुरादें पूरी होती है। जो भक्त इस दिन कठिन व्रत का पालन करते हैं, उन्हें भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर के सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले और फिर शिव जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले। इसके बाद शिवलिंग की पूजा करें। सबसे पहले शिवलिंग में जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद आदि चढ़ाकर अभिषेक करें। इसके बाद सफेद चंदन, फूल, माला, धतूरा, शमी की पत्तियां, भस्म, फल आदि चढ़ा दें। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर आरती कर लें। इसके बाद दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को प्रदोष काल में दोबारा शिवजी और पार्वती जी की विधिवत पूजा करने के साथ प्रदोष व्रत का पाठ करें। अंत में आरती करते भूल चूक के लिए माफी मांग लें। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत करने से शिव जी की कृपा प्राप्त तो होती ही है, साथ ही बुध ग्रह को भी मजबूती मिलती है। कहा जाता है कि जिन दंपतियों को संतान रत्न की प्राप्ति करनी हो,
उन्हें बुध प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल में की गई शिव साधना संतान को हर संकट से बचाती है। प्रदोष व्रत को सौभाग्य बढ़ाने वाला व्रत माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को 100 गाय दान करने के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही अपनी संतान को स्वस्थ और बुद्धिमान बनाने के लिए भी महिलाएं ये व्रत रखती हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखने और भगवान शिव के साथ ही उनके पूरे परिवार की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने और माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होते हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय में बना रहता है। बुध प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान ओम एम ह्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः मंत्र का जाप करने से आर्थिक तंगी से भी मुक्ति मिलती है। घर में आर्थिक संपन्नता का स्थायी वास होता है। तो दोस्तों, ये माघ महीने के बुध प्रदोष व्रत की कथा और जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए। आप